स्टूडेंट क्लास 7th सब्जेक्ट हमारा है साइंस। चैप्टर हमारा है मोशन एंड टाइम्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है स्पीड। ये स्पीड क्या चीज़ होती है? अक्सर आपने भी देखा है, हम सभी देखते हैं, इंसानों का चलना फिरना, गाड़ियों का कि वो किस रफ्तार से चलते हैं, कैसे एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करती है, जब दूसरी गाड़ी को वो ओवरटेक करती है तो कैसे करती है। आपने एथलीट्स को भी देखा होगा कि वो कैसे रेस करते हैं, कैसे एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, आगे निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने देखी हैं। आज हम इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कैसे एक गाड़ी दूसरी से आगे निकल जाती है और कैसे एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से पीछे रह जाती है, कैसे दो खिलाड़ी बिटवीन द विकेट्स जो हैं वो कभी रन आउट हो जाते हैं, कभी वो अपनी रन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब वो मूव करता है, अगर वो उसी पोजीशन पे रहेगा तो वो अपने डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएगा। तो उसके अंदर उसने अपनी जो उसका जो मोशन है उसके अंदर चेंज लानी पड़ती है, उसको यानी तब्दीली लानी पड़ती है। उसी तब्दीली को हम कहते हैं स्पीड, रफ्तार। यानी कोई भी मोशन जो है जब हम उसको फर्दर उस पर डेवलपमेंट करते हैं, उसके अंदर चेंज लाते हैं, तो वो होती है रफ्तार। हम कह सकते हैं ये वी ऑफन सेज, और हम अक्सर कहते हैं that the faster object has a high speed and lower object has a low speed, कि जो चीज तेज चलती है उसकी स्पीड हाई होती है और जो चीज लो चलती है उसकी स्पीड स्लो होती है। जो चीज स्लो चलती है उसकी स्पीड स्लो होती है। हमें कैसे पता चला कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो हाई है या किसी चीज की ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्लो है? देखा तो है हमने ग्राउंड्स में भी देखा, हमने सड़क पे भी देखा। लेकिन अब हम ये जो हमारे पास एक छोटी सी फिगर है, एग्जांपल हम इसके जरिए जानेंगे। फॉर एग्जांपल 100 मीटर रेस है। अब 100 मीटर रेस यहां से यहां तक है, हमने दिखाया कि 100 मीटर डिस्टेंस। अब आप इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट चलाओ, या इंसान को रखो या गाड़ियों को रखो, यहां से हम जब छोड़ेंगे, जब उनको ये 100 मीटर रेस जो ये कवर करने को कहा जाएगा, तो अगर आप एक से ज्यादा लोगों को छोड़ोगे तो जाहिर सी बात है कि ये 100 मीटर रेस जो है ये सभी बराबर नहीं कर सकते हैं। कोई इनमें से आगे जाएगा, पहले कर लेगा, कोई बाद में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो जो है वो बराबर कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट जो है जितना उसकी हाई स्पीड होगी इतना ही वो शॉर्ट टाइम में वो डिस्टेंस को कवर कर लेगा। इसका मतलब ये है फास्टर ऑब्जेक्ट हैज हाई स्पीड, कि जब जो फास्टर ऑब्जेक्ट होगा, जो तेज होगा, उसकी हाई स्पीड होगी, उसकी रफ्तार तेज होगी, तभी जाके वो इस डिस्टेंस को जल्द से जल्द कवर कर लेगा। फिर हम ये कह सकते हैं वन हु टेक शॉर्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज हाई स्पीड। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे इंसान हो चाहे गाड़ी हो, जो इस डिस्टेंस को कवर करने में बहुत कम वक्त लेगा, हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो हाई है। तो हम कैसे कह सकते हैं? इसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास ये है, स्पीड को डिवाइड किया जाता है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस इसने लिया है और कवर किया है और कितना टाइम इसने लिया है। मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है उसने 100 मीटर रेस की है, उसने 2 सेकंड में की है, दूसरा जो है उसने 3 सेकंड में की है, चौथा जो है उसको 4 सेकंड में की है। तो इस तरीके से, इस फार्मूले से हम उनकी स्पीड को है जो मेजर कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time। कि ये जो हायर स्पीड है ये दिखाती है कि आपके पास जो डिस्टेंस गिवन होता है उसको आप बहुत शॉर्ट टाइम में क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। उससे आपको ये कह सकते हैं
कि इसकी स्पीड स्लो है, ये इसकी स्पीड फास्ट है, इसकी रफ्तार आहिस्ता है, ये इसकी रफ्तार तेज है। एक हो गई ये। दूसरी चीज यूनिट टाइम। ये यूनिट टाइम क्या चीज होती है? यूनिट टाइम जिसको आप समझेंगे गिवन टाइम, यानी ये जो वक्त दिया हुआ होता है। यहाँ पे पहले जो हमने बताया था कि इसमें हमने टाइम नहीं दिया था, फिर हमने टाइम को कैलकुलेट किया, किसी ने 2 सेकंड लगाया, किसी ने 3 लगाया, किसी ने 4 लगाया। लेकिन यूनिट टाइम में ये होता है कि इसका टाइम फिक्स दिया होता है, डिस्टेंस और गिवन टाइम होता है उसमें। जैसे 10 मिनट 500 मीटर। तो इसमें यह है कि आपके अंदर आपको जो डिस्टेंस है वो भी दिया होता है और उसके अंदर टाइम भी है जो है, यानी उसके अंदर आपको कवर करना पड़ता है। तो फिर उसी में ये दिखाना पड़ता है कि किस ऑब्जेक्ट ने कितना जल्दी इसको कवर कर लिया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 ऑब्जेक्ट इन 1 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर 2 अगर आप बसेस छोड़ेंगी तो 1 घंटे के अंदर वो कितना डिस्टेंस है वो कवर करेंगे। सो यू कैन इजीली टेल विच वन इज फास्टर और स्लोवर। आप इसको भी दिखा सकते हैं कि कौन सी फास्टर है कौन सी। वी कॉल द डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट ऑफ टाइम एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम कह सकते हैं, जो डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट यूनिट ऑफ टाइम होता है उसी को कहते हैं हम स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हो गया। दूसरी चीज हम जो देखेंगे वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एवरेज स्पीड। ये 3 चीजें। ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह है जब भी कोई चीज, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। जब वो कांस्टेंट स्पीड पे रहेगा तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। यानी जो स्पीड उसने यहां से शुरू की थी वो वहां तक रही, उसके अंदर तब्दीली नहीं आई, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये होता है इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जैसे यहाँ पे हमने बस को छोड़ा है, इसकी स्पीड जो है जब वो यहाँ से निकली कीप चेंजिंग, वो चढ़ती रही, कभी वो 40 किलोमीटर पर आवर गई, कभी 60 किलोमीटर, कभी 80, कभी 10, कभी 15। तो ये जो चेंज आती है वो अपने अंदर लाती है, इसी को कहते हैं इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यानी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपको स्पीड जो है वो कांस्टेंट रखनी पड़ती है, एक रखनी पड़ती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो है आप इसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड क्या होती है? द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, कॉल्ड एवरेज स्पीड। आपका जो डिस्टेंस दिया हुआ होता है और कितना टाइम आप उसमें लाते हैं, उसमें आप यूनिफॉर्म मोशन रखते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होती है, क्योंकि आवर टू आवर आप उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, है ना, तो आपने उसके अंदर ये आवर टू आवर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो फाइनली जब आप उस डिस्टेंस को कवर करते हैं और वो टाइम भी आप जो उसको जितना लेते हो तो उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। तो इस यूनिट में हमने ये दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे होता है, और भी इसके जो बाकी बचे हुए हैं उसको करेंगे। थैंक यू।